कहानी की शुरुआत में हम लिंगेसन नाम के एक बॉडी बिल्डर को देखते हैं जो कि चेन्नई में रहते हैं और लिंगेसन मिस्टर तमिलनाडु का टाइटल जीतता है, जिसके बाद वो मिस्टर इंडिया बनने के लिए प्रिपरेशन ले रहा था। और फिर हम देखते हैं कि लिंगेसन दिया नाम की एक मॉडल की बहुत बड़ा फैन है और इसके बाद एक दिन लिंगेसन को दिया से मिलने का मौका मिलता है। जिस सेट पर दिया शूट कर रही थी वहाँ पर लिंगेसन और उसका फ्रेंड जाते हैं और वो लोग दिया से मिलते हैं और लिंगेसन दिया से फोटो भी खींचता है और वो काफी खुश था। तो दूसरी तरफ हम मॉडल दिया को देखते हैं जो कि इंडिया की टॉप मॉडल है, लेकिन दिया का को स्टार जॉन दिया को हमेशा परेशान करता था और वो दिया का फायदा उठाने की कोशिश करता है, लेकिन दिया उसके प्रपोजल को ठुकरा देती है और इसीलिए जॉन दिया को सबक सिखाने के लिए उसे उसके अगले हर प्रोजेक्ट से निकाल देता है। और जॉन भी एक सुपर मॉडल था और उसके कहने पर सारे एडवर्टाइजमेंट कंपनी दिया को काम देना नहीं चाहते थे और इस बात से दिया बहुत ही परेशान हो जाती है और वो क्या करेगी उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इसके बाद वो एक दिन एक न्यूज़पेपर में लिंगेसन का फोटो देखती है। दरअसल मिस्टर तमिलनाडु बनने के बाद लिंगेसन भी कुछ लोकल प्रोडक्ट्स के लिए ऐड किया करता था। और फिर हम देखते हैं कि दिया के जो फैमिली डॉक्टर थे, डॉक्टर वासु, वो लिंगेसन जिस जिम में काम करता है उस जिम में वो जाते हैं और वो लिंगेसन को बहुत अच्छे से पहचानते हैं। और इसके बाद दिया डॉक्टर वासु के साथ लिंगेसन से मिलने के लिए जाती है और दिया लिंगेसन को कहती है कि एक परफ्यूम का एड है जिस एड में लिंगेसन को दिया के साथ काम करना पड़ेगा। और लिंगेसन को पता चलता है कि जिस वक्त उसका मिस्टर इंडिया बनने का कंपटीशन था उसी वक्त दिया के शूटिंग के डेट से, और ये शूटिंग चाइना में होगी क्योंकि उसी वक्त चाइना में एक खास तरीके के फूल खिलते हैं और इस शूटिंग के लिए ये इम्पोर्टेंट है, इसीलिए उस वक्त शूटिंग करना पड़ेगा। पहले तो लिंगेसन ना करता है, लेकिन फिर दिया के बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद वो दिया के साथ इस परफ्यूम के एड में काम करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद दिया के एक स्टाइलिस्ट ओस्मा लिंगेसन को मेकओवर देती है और फिर लिंगेसन का एक फोटो शूट होता है और फिर इस परफ्यूम कंपनी के ओनर को लिंगेसन का प्रोफाइल दिखाया जाता है और वो काफी इम्प्रेस होते हैं और लिंगेसन और दिया को वो इस एड शूट के लिए सिलेक्ट कर लेते हैं। और इसके बाद उनका पूरा टीम चाइना आ जाता है और वो लोग शूटिंग स्टार्ट करते हैं, लेकिन लिंगेसन बहुत ही शाय था और उसे एक्टिंग नहीं आती थी, इसीलिए पहले पहले उसे बहुत प्रॉब्लम होती थी और ये देखकर डायरेक्टर बहुत ही नाराज हो जाते हैं और वो दिया को एक आइडिया देते हैं। वो कहते हैं कि लिंगेसन दिया का बहुत बड़ा फैन है और अगर दिया लिंगेसन से झूठा प्यार का नाटक करेगी तो शायद लिंगेसन के एक्टिंग में थोड़ा इम्प्रूव होगा और उसके साथ दिया का केमिस्ट्री भी अच्छे से निखर कर आएगा। दिया पहले ही इस बात के लिए मना कर देती है, लेकिन फिर डायरेक्टर जॉन को इस एड शूट के लिए बुलाने की बात करते हैं, जिससे कि दिया बहुत ही घबरा जाती है और फिर कोई और रास्ता ना देखकर वो लिंगेसन को ये कहती है कि वो उसे प्यार करती है। और ये बात सुनकर लिंगेसन बहुत ही हैरान हो जाता है और बहुत खुश भी होता है। इसके बाद फिर से एड की शूटिंग शुरू होती है और इस बार लिंगेसन बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देता है और दिया और लिंगेसन के साथ ये शूटिंग बहुत अच्छे से चल रही थी। तो दूसरी तरफ लिंगेसन भी दिया के साथ अपनी जिंदगी बिताने का सपना देखता है और वो हमेशा दिया के आसपास ही रहने लगता है, जिससे कि दिया काफी इरिटेट होती है। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ओस्मा लिंगेसन को पसंद करती थी, लेकिन लिंगेसन उसे दूर दूर भागता था। इसके बाद एक दिन ओस्मा जलन के मारे लिंगेसन को ये कह देती है कि दरअसल दिया लिंगेसन के साथ प्यार का झूठा नाटक कर रही है क्योंकि वो अच्छे से एक्टिंग नहीं कर पा रहा था। और फिर लिंगेसन जाकर दिया से इसके बारे में बात करता है और दिया भी उसे सब कुछ सच सच बता देती है, जिससे कि लिंगेसन का दिल टूट जाता है और दिया को भी बहुत ही गिल्ट होता है। लेकिन लिंगेसन दिया को ये सब कुछ भुला देने के लिए कहता है और उसे माफ कर देता है। जो भी हो, इसके बाद लिंगेसन फिर भी अच्छे से शूट करता है। तो दूसरी तरफ हम जॉन को देख, जिसे कि दिया और लिंगेसन के इस एड शूट के बारे में पता चलता है और लिंगेसन की फोटो देखकर उसे काफी गुस्सा आता है और वो ही चाइना में लिंगेसन के ऊपर एसिड अटैक करवाता है, लेकिन लिंगेसन इसमें बच जाता है और उन गुंडों को भी वो सबक सिखाता है। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दिया भी धीरे धीरे लिंगेसन को पसंद करने लगती है और वो लिंगेसन को अपने दिल की बात बताती है। पहले तो लिंगेसन को लगता है कि शायद
शायद फिर से वो कोई नाटक कर रही है, लेकिन फिर जब उसे समझ में आता है कि दिया सच कह रही है तो फिर वो बहुत खुश होता है और वो सब अपना शूटिंग कंप्लीट करके इंडिया वापस आते हैं और ये परफ्यूम का एड बहुत ही सक्सेसफुल रहता है और बहुत सारे कस्टमर्स ये परफ्यूम खरीदते हैं। और इस आई परफ्यूम के ओनर इंदर कुमार ये डिसाइड करते हैं कि उनके हर प्रोडक्ट्स के एड अब से लिंगेसन और दिया ही करेंगे। और इसके बाद धीरे धीरे लिंगेसन और दिया एक के बाद एक एड शूट करने लगते हैं और उन दोनों का कैरियर बहुत ही सक्सेसफुल होता है। तो दूसरी तरफ मीडिया में ये भी न्यूज फैल जाती है कि लिंगेसन और दिया एक दूसरे को डेट कर रहे थे और इसके बाद दिया लिंगेसन को एक जगह पर लेकर जाती है और कहती है कि ये जगह उसने खरीद लिया है। दरअसल चाइना में जब वो लोग शूटिंग के लिए गए थे तब लिंगेसन को एक जगह बहुत पसंद आई थी और वो दिया को कहता है कि वो एक ऐसी ही जगह खरीदेगा जहाँ पर दिया और वो खुशी खुशी अपनी सारी जिंदगी बिताएंगे। और लिंगेसन का यही सपना पूरा करने के लिए दिया ने भी बिल्कुल वैसा ही दिखने वाला एक जगह खरीद लिया था और वो वहाँ पर लिंगेसन के हिसाब से ही एक घर भी बना रही थी। ये देखकर लिंगेसन को बहुत ही अच्छा लगता है और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन इसके बाद ही इंदर कुमार की ही एक कोल्ड ड्रिंक पीकर बहुत सारे इंसानों की जान चली जाती है और न्यूज में ये दिखाया जा रहा था कि इस कोल्ड ड्रिंक्स में कुछ बुरे केमिकल्स है जो कि सेहत को नुकसान पहुंचाती है। और इस कोल्ड ड्रिंक का एड शूट भी लिंगेसन ने किया था और जब लिंगेसन को इसके बारे में पता चलता है तो वो इंदर कुमार से जाकर पर्सनली मिलता है और उनसे आगे से इस कोल्ड ड्रिंक का एड का हिस्सा वो नहीं रहेगा ये कहता है। पहले तो इंदर कुमार लिंगेसन को बहुत सारे पैसे ऑफर करते हैं लेकिन लिंगेसन पैसे लेने के लिए मना कर देता है और इसके बाद लिंगेसन को भी मीडिया से इसके बारे में पूछा जाता है तो लिंगेसन कहता है कि वो आगे से इस कोल्ड ड्रिंक का एड नहीं करेगा। और लिंगेसन के इस इंटरव्यू के वजह से इंदर कुमार के कंपनी के शेयर्स गिर जाते हैं और कस्टमर्स उनके अलग अलग प्रोडक्ट्स भी खरीदना बंद कर देते हैं जिससे कि इंदर कुमार को लिंगेसन पर बहुत गुस्सा आता है। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ली और दिया की एंगेजमेंट फाइनल हो जाती है और वो दोनों बहुत खुश थे और उन दोनों को एक साथ खुश देखकर इंदर कुमार, जॉन और ओस्मा एक साथ मिलकर ली को बर्बाद करने का प्लान बना रहे थे क्योंकि वो सभी उसे नफरत करते थे। और ली के इतने सक्सेसफुल होने के वजह से जॉन का कैरियर नीचे गिर जाता है और अब उसे कुछ लोकल प्रोडक्ट्स का ऐड करना पड़ता है जिससे कि वो बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड था और लिंगेसन के ऊपर उसका नफरत दिन दिन बढ़ता ही जाता है। इसके बाद जॉन रवि नाम के एक आदमी को लिंगेसन को किडनैप करने का काम सौंपता है और रवि भी एक बॉडी बिल्डर था और जिस वक्त मिस्टर तमिलनाडु का कंपटीशन चल रहा था तब उसने भी पार्टिसिपेट किया था और ली को इस कंपटीशन में देखकर रवि को लगा था कि शायद ली जीत सकता है, इसीलिए उसने कंपटीशन से पहले ही ली को इस कंपटीशन से बाहर जाने के लिए धमकी दिया था लेकिन ली उसकी बात नहीं मानता है और फिर उन लोगों के बीच मारपीट भी होती है और रवि को लगता है कि ली के वजह से ही उसका कैरियर बर्बाद हो गया और अब वो भी जॉन के साथ मिलकर ली को बर्बाद करना चाहता था। इसके बाद हम देखते हैं कि एक दिन जब ली कार ड्राइव करके जा रहा था तब अचानक कुछ लोग उसे किडनैप करके लेकर जाते हैं और कुछ गुंडों के साथ ली की मारपीट होती है। फिर तभी वहाँ पर जॉन आता है और लेकिन ली का चेहरा ढका हुआ था इसलिए वो जॉन को नहीं देख पाता और फिर ली बेहोश हो जाता है और अगले दिन सुबह वो फिर से खुद को कार में ही देखता है और उसकी हालत बहुत ही बुरी थी और घर जाने के बाद उसके हाथ में एक मार्क होता है और उसे समझ में नहीं आता कि ये क्या है। इसके बाद दिया और ली की शादी तय होती है लेकिन शादी के कुछ दिन पहले ही ली अपने बॉडी में कुछ चेंजेस नोटिस करता है। पहले उसके बाल गिरना शुरू होते हैं, फिर अचानक एक दिन उसके दांत टूट जाते हैं और फिर ली जब डॉक्टर वासु से जाकर कंसल्ट करता है तो डॉक्टर वासु ली के कुछ मेडिकल टेस्ट करवाते हैं और फिर वो ली को कहते हैं कि ली को एक ऐसी जेनेटिक बीमारी हो गई है जिसके वजह से ली की अब बहुत ही जल्दी उम्र बढ़ने लगी है और जिसके वजह से वो बहुत जल्द बूढ़ा हो जाएगा और उसकी मौत हो जाएगी। और ये बात सुनकर ली बहुत ही घबरा जाता है और वो कहता है कि दिया और उसकी शादी कैंसिल कर दिया जाए और वो खुद अंडरग्राउंड हो जाता है जिससे कि कोई उसे न ढूंढ पाए। तो दूसरी तरफ ऐसे अचानक ली के गायब हो जाने की वजह से उसके घर वाले, दिया सभी परेशान हो जाते हैं। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं धीरे धीरे ली की हालत और भी ज्यादा बुरी होने लगती है
और वो एकदम एक कुबड़ा बुरा इंसान बन जाता है और अपने आप को ऐसे देखकर ली खुद ही डर जाता है। इसके बाद अपने फ्रेंड बाबू के कहने पर ली दिया से मिलने के लिए जाता है, लेकिन दिया उसे पहचानते ही नहीं और उसे देखकर डर जाती है और आखिरकार वो उसे भिखारी समझती है। और ये देखकर ली का दिल बिल्कुल टूट जाता है और वो पानी में कूदकर अपनी जान देने की कोशिश करता है, लेकिन सही वक्त पर कुछ लोग आकर उसकी जान बचा लेते हैं। इसके बाद ली को एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है, जहाँ पर एक सीनियर डॉक्टर ली की बहुत सारी मेडिकल टेस्ट करवाते हैं। तो दूसरी तरफ ली ये सोचता है कि उसकी इस बीमारी का तो कोई इलाज नहीं और वो बहुत जल्द मरने वाला है, तो दिया और उसकी फैमिली उसको लेकर कब तक परेशान रहेगी। और इसीलिए वो डॉक्टर वासु और अपने फ्रेंड बाबू के साथ मिलकर अपने मौत का नाटक करता है और एक दूसरे लाश को उसकी लाश बताकर उसके कार के अंदर बिठाकर उसकी कार जला देते हैं, और जिससे कि सबको लगता है कि एक एक्सीडेंट में ली की मौत हो गई है और दिया और ली के घर वाले बिल्कुल टूट जाते हैं। तो दूसरी तरफ दिया की ऐसी हालत देखकर उसकी माँ भी बहुत परेशान होती है और उनकी तबीयत खराब हो जाती है और वो दिया से रिक्वेस्ट करती है कि दिया अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़े और शादी कर ले। और अपने माँ के बारे में सोचकर दिया शादी करने के लिए तैयार होती है और उसके लिए बहुत सारे रिश्ते देखे जाते हैं, लेकिन कोई भी लड़का दिया और ली के पास्ट के वजह से उससे शादी करने के लिए तैयार नहीं था। और इसके बाद दिया की माँ और ली दोनों ही वासु को ये कहते हैं कि क्यों न वासु ही दिया से शादी कर ले। वासु पहले ना कहता है, लेकिन आखिरकार वो दिया की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार होता है और डॉक्टर वासु और दिया की शादी तय होती है। और ली ये सोचकर खुश होता है कि दिया अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाएगी। और फिर जिस दिन डॉक्टर वासु और दिया की शादी थी, उससे एक रात पहले ली दिया के घर के पास मौजूद था और वो बॉडी बिल्डर रवि को वासु के घर में जाते हुए देखता है और उसे शक होता है। तो दूसरी तरफ जो सीनियर डॉक्टर हॉस्पिटल में ली का इलाज करवाया था, वो ली को वहाँ पर देखते हैं और वो ली से बात करते हैं और उससे कहते हैं कि ली को कोई जेनेटिक डिजीज नहीं हुआ, बल्कि उसके बॉडी के अंदर आई नाम का एक वायरस इंजेक्ट किया गया है और उसी की वजह से उसकी बॉडी ऐसे ट्रांसफर हो रही है। और फिर लिंगेसन को ये याद आता है कि कैसे उस पर जिस दिन अटैक हुआ था, उसके अगले दिन उसने अपने हाथ में एक मार्क देखा था। दरअसल वो इंजेक्शन का ही मार्क था। और ये बात जानने के बाद वो उस घर में पहुंचता है, जहाँ पर वो बॉडी बिल्डर रवि, जॉन, ओस्मा, इंदर कुमार और डॉक्टर वासु को देखता है। और ली को ये पता चलता है कि दरअसल इन सब ने मिलकर ली की जिंदगी बर्बाद कर दी और डॉक्टर वासु ने ही वो वायरस ली के बॉडी में इंजेक्ट किया था। दरअसल डॉक्टर वासु दिया से बहुत दिनों से प्यार करते थे और वो दिया को किसी और के साथ नहीं देख सकते थे और दिया और ली की शादी तय हो चुकी थी। इस बात से वो काफी गुस्सा थे और जब जॉन, इंदर कुमार, ओस्मा वो लोग ली को कैसे बर्बाद करना है इसका प्लान बना रहे थे, तब वो भी उन लोगों के साथ शामिल हो जाते हैं और ये सब मिलकर ली को बर्बाद कर देते हैं। और ये सब कुछ देखकर ली को बहुत गुस्सा आता है और वो तय करता है कि वो इन सब को जान से मार डालेगा, लेकिन उस वक्त वो बेबस था और वो सब मिलकर ली को बहुत मारते हैं। लेकिन शादी के पहली रात डॉक्टर वासु कोई खून खराबा नहीं चाहते थे, इसीलिए वो ली को बांधकर एक गोडाउन में रख देते हैं। लेकिन ली किसी तरीके से खुद को छुड़ा कर वहाँ से बाहर निकलता है और अगले दिन शादी से पहले ही वो दिया को किडनैप करके एक पुराने टूटे हुए घर में कैद करके रखता है। और दिया को ये समझ में नहीं आता कि आखिरकार इस इंसान ने उसे कैद कर कर क्यों रखा है। और दिया को एक महफूज जगह पर रखने के बाद ली अब अपने दुश्मनों से एक एक करके बदला लेना शुरू करता है और इसमें उसका फ्रेंड बाबू उसकी बहुत मदद करता है। सबसे पहले वो बॉडी बिल्डर रवि के पूरे बॉडी में आग लगा देता है और कुछ सेकंड्स के बाद उस आग को बुझा देता है, जिससे कि रवि की मौत नहीं होती, लेकिन उसका शरीर पूरी तरीके से जल चुका था। इसके बाद ओस्मा की बारी थी और हम देखते हैं कि ली ओस्मा के हर मेकअप प्रोडक्ट्स में अपने बनाए हुए कुछ हेयर ग्रोथ्स के चीज मिला देता है और ओस्मा बहुत दिनों से
उन प्रोडक्ट्स को यूज करती है जिसके वजह से उसके पूरे बॉडी में बाल उगने लगते हैं और ये देखकर वो बहुत शॉक्ड हो जाती है। और इसके बाद ली एक दिन इंदर कुमार के फार्म हाउस पहुंचता है जहाँ पर वो इंदर कुमार को गन पॉइंट पे लेकर उनके पूरे बॉडी में शहद डाल देते हैं और इसके बाद वो उन पर मधुमक्खियां छोड़ देता है और इतने सारे मधुमक्खियों के काटने के वजह से इंदर कुमार की बॉडी भी बिल्कुल डैमेज हो जाती है। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दिया भी अब इतने दिनों तक कैद रहकर परेशान हो चुकी थी और वो एक दिन मौका देखकर ली को अपने काबू में कर लेती है और उसे बेहोश करके जब उसके सामान चेक करती है तो उसे पता चलता है कि ली का फोन इसके पास है और ये देखकर उसे लगता है कि ली को शायद इसी आदमी ने मारा था और वो उससे सवाल जवाब पूछने लगती है। इसके बाद ली अपने बारे में दिया को सारी सच्चाई बताता है और सारा सच सुनकर दिया बहुत ही हैरान होती है। तो दूसरी तरफ डॉक्टर वासु और जॉन भी अपने साथियों के ये हालत देखकर बहुत ही परेशान होते हैं और डॉक्टर वासु अपना सिक्योरिटी बढ़ा देता है। इसके बाद एक दिन रात को ली डॉक्टर वासु के घर में घुस जाता है और डॉक्टर वासु के गुंडे ली को बहुत मारते हैं, लेकिन ली आखिरकार वहाँ से भाग निकलता है। लेकिन जाने से पहले ली का कुत्ता डॉक्टर वासु के पैर में काट देता है और आखिरकार हम देखते हैं जॉन एक दिन ली के फ्रेंड बाबू का पीछा करते हुए एक रेलवे स्टेशन में पहुँचता है जहाँ पर ली उसका ही इंतजार कर रहा था और ली जॉन को जानबूझकर अपने पीछे दौड़ाता है और फिर वो लोग एक ट्रेन के ऊपर चढ़ जाते हैं और इसके बाद जॉन को ट्रेन लाइन के हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, लेकिन उसके मरने से पहले ही ली उसे छुड़ा लेता है और जॉन की पूरी बॉडी जल जाती है लेकिन उसकी जान बच जाती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर वासु एक दिन अपने सर में एक सूजन देखते हैं और डॉक्टर वासु को पता चलता है कि दरअसल ली के कुत्ते के काटने के बाद उन्होंने जो मेडिसिन मंगवाए थे उस मेडिसिन को दरअसल ली ने आई वायरस से बदल दिया था और इतने दिनों तक डॉक्टर वासु ने उसी आई वायरस को अपने अंदर इंजेक्ट किया है और इसी की वजह से अब डॉक्टर वासु की हालत ली से भी बदतर हो जाती है और आखिरकार हम देखते हैं कि ली का बदला पूरा होता है और अब वो दिया को उसके घर वापस छोड़कर आना चाहता था, लेकिन दिया ली के इस हालत के बाद भी उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। वो उसका साथ देना चाहती थी लेकिन ली इसके लिए मना कर देता है और इसके बाद दिया ली को लेकर उसी जगह पर जाती है जहाँ पर एक साथ रहने का उन दोनों ने सपना देखा था और इस जगह को दिया ने बिल्कुल ली की तरह ही सजाया था और ये देखकर ली के अंदर नए तरीके से जीने की उम्मीद जगती है। और आखिर में हम देखते हैं कि वही सीनियर डॉक्टर ली की ट्रीटमेंट करना शुरू करते हैं और आयुर्वेद, योगा और फिजियोथेरेपी के मदद से धीरे धीरे ली की कंडीशन ठीक होने लगती है और इस पूरे सफर में दिया ली का साथ देती है और आखिर में हम देखते हैं कि ली धीरे धीरे बिल्कुल पहले जैसा हो रहा था और इसी के साथ ये कहानी यही पर ही खत्म हो जाती है।